हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग टेंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए फ्यूचर टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इनके टाइप्स के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सेंटेंस के अंदर कौन से टाइप का फ्यूचर टेंस है, या फिर अगर मान लो आ जाए सेंटेंस उसको चेंज करना हो किसी भी टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस में, वो कैसे करेंगे, वो सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर, जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है, फ्यूचर क्या, आने वाले कल के बारे में बात होगी। फ्यूचर के बारे में जो टेंस बात कर रहा होगा, यानी कि भविष्य के बारे में जब बात हो रही होगी, उसे हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। अब इसकी डेफिनेशन देखना चाहो आप तो क्या हो जाएगा, एक ऐसी फॉर्म जो वर्ब लेती है जब कोई काम कब हो रहा हो, फ्यूचर में हो रहा हो। एक ऐसी फॉर्म जो वर्ब लेती है जब एक्शन फ्यूचर में हो रहा हो, यानी आने वाले कल में या फिर भविष्य में जब कोई भी काम होगा, जब जो फॉर्म ले रही है वर्ब, उसे हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस के क्या है, 4 टाइप्स हैं। जिस तरह प्रेजेंट और पास्ट में थे वही इसमें भी है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 टाइप ऑफ फ्यूचर टेंसेज हैं। फ्यूचर सिंपल से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर सिंपल में क्या है, अब कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में आया है और वो एंड किससे हो रहा है, ख़त्म हो रहा है गा से, घी से या फिर गे से, तो वो किसका सेंटेंस होगा, फ्यूचर सिंपल का। जैसे वह वहाँ जाएगा, वह खाना खाएगा, वह खेलने जाएगा, तो ये सब क्या है, फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस है। अब फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस हिंदी में तो हमारे को आइडेंटिफाई करना आ गया। इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल दे रखी हो, या तो विल आया हो या फिर शैल आया हो, तब क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल आएगा। या फिर V1 दे रखी हो, दोनों ही आएंगे। V1 और विल शैल दोनों आ रहे हो, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये किसका सेंटेंस है, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर सीख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फ्यूचर सिंपल का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि विल और शैल, विल और शैल किसके साथ यूज़ होते हैं। विल बेसिकली सभी के साथ यूज़ हो सकता है, पर शैल जो है वो जनरली आई और वी के साथ लगता है। आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज़ करते हैं और बाकी सबके साथ हम विल यूज़ करते हैं। विल आई और वी के साथ भी यूज़ हो सकता है, पर जब शैल यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, ये अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के बाद में हम लोग सीखेंगे इसका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखना है हमें, तो हम लोग सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती है, तो विल या फिर शैल क्या होगा, वो आगे आ जाएगा। अब विल और शैल को आगे ले लिया हमने, देन सब्जेक्ट और ये इंटरचेंज करते हैं ना पोजीशन, तो सब्जेक्ट आ जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एज इट इज और एक क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर के बाद अगर हमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखना है, नेगेटिव के स्ट्रक्चर में सिंपली क्या होता है, यहाँ नॉट ऐड कर दो, बस नेगेटिव सेंटेंस बन गया ये। ओके, अब इसके हम सेंटेंस बनाते हैं। फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस बनाते हैं कि इसको यूज़ करते हुए हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और उसी के साथ साथ हम लोग ट्रांसफॉर्म करना भी सीख लेंगे, चेंज करना भी सीख लेंगे। कोई सेंटेंस किसी और का दे रखा हो तो उसको चेंज कैसे करते हैं। यहाँ एक सेंटेंस है, रोहन प्लेस क्रिकेट, ये किसका है, सिंपल प्रेजेंट का है, पर हम लोग किस में चेंज करेंगे, इसे फ्यूचर सिंपल में चेंज करेंगे। विथ इसका एग्जांपल लेते हुए हमने यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है रोहन, रोहन के बाद क्या लगाना होता है हमें, विल या शैल, विल लगा देते हैं, विल ही लगाएंगे, और इसकी फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोहन विल प्ले क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेलेगा। ये किसका सेंटेंस बन गया, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस बन गया। प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस से हमने बना दिया फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस, और इसके स्ट्रक्चर में भी फिट करके देख लिया, ये पूरी तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट आएगा दे लिव हियर, यहाँ क्या है, दे है, दे विल फर्स्ट फॉर्म लिव एंड देन ऑब्जेक्ट, दे विल लिव हियर। एक हम लोग वी का सेंटेंस भी देख लेते हैं।
वी का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी शैल बाय वेजिटेबल्स, वी शैल बाय वेजिटेबल्स। वी विल बाय वेजिटेबल्स भी हो सकता है और वी शैल बाय वेजिटेबल्स भी हो सकता है, दोनों ही करेक्ट है। नाउ अगर हमें इसे किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। रोहन विल नॉट प्ले क्रिकेट, दे विल नॉट लिव हियर, वी शैल नॉट बाय वेजिटेबल्स। ये हमारे किसके सेंटेंस हो गए, फ्यूचर सिंपल के। अब इनको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब को आगे भेज देना है, इनकी पोजीशन इंटरचेंज करा दो, बस सेंटेंस बन गया। किसका, इंटेरोगेटिव बन गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग पोजीशन चेंज कराएंगे, विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट विल की जगह आ जाएगा, एंड देन पूरा सेंटेंस एज इट इज। ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर सिंपल। ये हो जाएगा विल दे नाउ लिव एंड हियर, will they live here, question mark, shall we buy vegetables, क्या हम सब्जियां खरीदेंगे। तो ये क्या हो गया, एक तो अफर्मेटिव का फ्यूचर सिंपल बन गया, नेगेटिव में भी बन गया और इंटेरोगेटिव में भी सीख लिया। इस तरह से हमारे फ्यूचर सिंपल के स्ट्रक्चर होते हैं और इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। और कैसे पहचान सकते हैं, या किसी सेंटेंस में विल या शैल या फिर V1, विल शैल और V1 जहां आएंगे, विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां आ रहे होंगे वो किसके सेंटेंस है, फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस है। V1 और किस में यूज होता है, V1 और प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में कुछ और अलग कंडीशंस थी, उसके साथ SES लगता है, वो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर iTab पे जाके भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ क्या लगता है, यहाँ विल शैल और V1, ये कंडीशन होगी तो किसका सेंटेंस है, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस। अब फ्यूचर सिंपल खत्म होने के बाद क्या आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का सीखने के लिए हमारे को क्या पता रखना है कि हिंदी में कोई भी सेंटेंस रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, इनसे एंड होंगे, ऐसे सेंटेंस क्या होंगे, वो फ्यूचर कंटिन्यूस के होंगे, या फिर यानी कि जो काम कंटिन्यूसली चलेगा फ्यूचर में, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वो फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है। जैसे कि वह मंदिर जा रहे होंगे, वह खाना खा रहे होंगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंस हो जाएंगे। इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इंग्लिश में हमारे पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे पता चलता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है या नहीं है। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि विल भी आ रहा है, विल भी या शैल भी आ रहा है, या फिर V1 प्लस ING। कंटिन्यूस की नेसेसरी कंडीशन क्या है, V1 प्लस ING तो होना ही चाहिए। V1 प्लस ING जहाँ भी कंटिन्यूस आएगा वहाँ आएगा ही आएगा। पर हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है, पास्ट में कुछ और लगती है, प्रेजेंट में कुछ और लगती है, फ्यूचर में कुछ और लगती है। फ्यूचर में क्या लगती है, विल बी या शैल बी। अब किसी सेंटेंस में विल बी शैल बी और V1 प्लस ING आ रहा होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेम चीज़ क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, तो सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, देन V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट। ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस में, अब इसमें नेगेटिव में क्या होता है, जहाँ पर भी दो चीज़ें आती हैं, यानी विल और बी आ गया है तो अब नॉट ऐसे नहीं लगेगा, विल बी नॉट नहीं आएगा, विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी। इसको हम सेंटेंस में देखेंगे तब ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल शैल आगे आ जाएंगे, ओनली विल और शैल ही अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, सब्जेक्ट इन दोनों के साथ इंटरचेंज कर लेगा अपनी पोजीशन, तो इसकी जगह आ जाएगा, एंड देन बी अपनी ही जगह रहेगा, बी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, अपनी ही जगह पर खड़ा रहेगा, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव के केस में। बी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, ओनली विल शैल चेंज करते हैं, और सब्जेक्ट के साथ कौन इंटरचेंज करता है, विल शैल इंटरचेंज करते हैं। नेक्स्ट इसको हम लोग यहीं लिखेंगे,
रोहन प्लेस क्रिकेट। रोहन प्लेस क्रिकेट को अगर हमें कंटिन्यूस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट ही रहेगा। रोहन, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी अब, विल बी आएगी। विल बी, प्ले फर्स्ट फॉर्म प्ले है, देन आईएनजी ऐड हो जाएगा तो विल बी प्लेइंग क्रिकेट। रोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ये किसका हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इसमें भी यही करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट फिर विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट, दे विल बी लिविंग हियर। ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉट को इन दोनों के बीच में ऐड करेंगे। विल और बी के बीच में आएगा नॉट, नॉट। यहाँ पे वो वी वाला सेंटेंस भी फिर से बना देते हैं हम लोग। वी वाले में क्या हो जाएगा, वी विल बी बाइंग वेजिटेबल्स, वी विल बी बाइंग वेजिटेबल्स। अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, वी विल नॉट बी बाइंग वेजिटेबल्स। कंप्लीट आया समझ में, क्या करना है यहाँ पे बीच में आएगा ये लो। जब नेगेटिव बनाना होता है, नेगेटिव सिचुएशन कब आती है, जब किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कोई आ जाता है, बीच का बंदर आएगा। नॉट क्या है, बीच का बंदर है हमेशा से ही, ठीक है, पहले भी हमने यही सीखा था। तो विल और बी यानी कि दो जब आएंगे, दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, दो वर्ड्स होंगे उसके अंदर, तब हम लोग नॉट को बीच में लगाएंगे। क्लियर। अगर इसका क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में भी सिर्फ विल आगे जाएगा, बी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, अपनी ही जगह पे रहता है, बी हिलना नहीं चाहता है अपनी जगह से, बहुत आलसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, विल रोहन बी अपनी ही जगह पे और सेम प्लेइंग क्रिकेट, क्या रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा। सेकंड, विल दे बी लिविंग एज इट इज हियर, क्या वो यहाँ रह रहे होंगे। इसका विल ने ही पोजीशन चेंज करी, विल की जगह हम लोग इसमें शैल यूज कर लेते हैं, चलो ज़्यादा सही रहेगा शैल। वी शैल नॉट बी बाइंग वेजिटेबल्स, तो इसका क्या हो जाएगा, शैल वी बी बाइंग वेजिटेबल्स, क्या हम लोग सब्जी खरीद रहे होंगे। ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंस कंप्लीट। क्या क्या सीख लिया हमने, इसके अफर्मेटिव बनाना सीख लिया, नेगेटिव भी सीख लिए और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी फॉर्म कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टाइप पे। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर कोई भी एक्शन, हमें पता है कि अभी हुआ नहीं है एक्शन, पर फ्यूचर में जो होगा वो कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। ऐसे एक्शंस के लिए हमने क्या करेंगे, हम लोग यूज फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे। हिंदी में पहचानने के लिए एंडिंग होनी चाहिए चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। इनसे अगर कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है तो वो किस में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में कौन से सेंटेंस आते हैं, जैसे कि वह खाना खा चुका होगा, वह अपना काम कर चुका होगा, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो किस में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में। अब इंग्लिश में पहचानना है, इंग्लिश में पहचानने के लिए अगर कोई सेंटेंस आपको दे दिया, उसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, विल हैव या शैल हैव, और मेन वर्ब आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ आ रही है वो किसके सेंटेंस हो जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट के। परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैव हमेशा लग ही रहा था, विल आ गया और ऐड हो गया तो किसका हो गया, ये फ्यूचर का हो गया। फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव और शैल हैव होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। सिमिलरली जैसा हमने ऊपर देखा था, विल हैव किसके साथ लगता है, सभी के साथ लग सकता है विल हैव, और शैल हैव किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ। बट आई और वी के साथ भी हम लोग विल हैव भी यूज कर सकते हैं। नाउ अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के बाद क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब अब विल हैव या शैल हैव में से कुछ भी हो सकती है, विल हैव या फिर शैल हैव। देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब आती है, और फिर आता है एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया,
फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, विल हैव और शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, अब यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड्स आए, विल और हैव, शैल और हैव। तो अब नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने में क्या हो जाएगा, नेगेटिव बनाने में किसके बीच में आएगा, विल और हैव के दोनों के ही बीच में क्या आ जाएगा, हमारे नॉट आ जाएगा। पूरे के साथ नहीं आएगा, सिर्फ विल और हैव के साथ और शैल नॉट हैव, इन दोनों के बीच में जो आएगा वो नॉट होगा। ये हमारे नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव के बाद हमें इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लेती है पोजीशन किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, आगे चली जाती है। यहाँ पे भी दो वर्ड्स हैं तो सिर्फ एक ही चलेगा, सिर्फ विल और शैल ही आगे जाएंगे, हैव अपनी ही पोजीशन पे फिक्स रहेगा। जैसे विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो एज इट इज ही रहता है, सिर्फ पोजीशन किसकी चेंज होती है, सब्जेक्ट और विल की, विल शैल की और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब इसके सेंटेंस बना लेते हैं हम लोग। सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इसी जगह इसी के बनाएंगे। रोहन, रोहन क्या है, सब्जेक्ट। ट्राई करो, देखें आपसे बन रहा है नहीं बन रहा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या यूज किया हमने, रोहन। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, विल हैव। प्ले का प्लेड हो जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। रोहन विल हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, कोई डाउट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है तो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट दे, विल हैव लिव्ड हियर, वो यहाँ रह चुके होंगे। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बन गए। वी का बनाना है, वी का भी हम लोग बना लेते हैं। वी शैल हैव, बाय का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बॉट, तो यहाँ हो जाएगा बॉट वेजिटेबल्स। वी के सेंटेंस भी हो गए। ये 3 सेंटेंस हमने कंप्लीट कर दिया। नेगेटिव के बनाने हैं। नेगेटिव में विल हैव नॉट नहीं होगा, क्या होगा, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। रोहन विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, दे विल नॉट हैव लिव्ड हियर, वी शैल नॉट हैव बॉट वेजिटेबल्स। अब क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन में भी सेम प्रोसीजर क्या होता है, सिर्फ विल अपनी पोजीशन चेंज करेगा और सब्जेक्ट के साथ, बट हैव अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। जैसे विल आगे आ गया, रोहन ने, इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो विल रोहन, हैव अपनी ही जगह पे, उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज। ये हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, विल दे हैव अगेन लिव्ड हियर, क्या वो यहाँ रह चुके होंगे। नाउ शैल वी हैव बॉट वेजिटेबल्स, क्या हम सब्जियां खरीद चुके होंगे। तो ये हमारे किसके सेंटेंस हो गए, ये तो अफर्मेटिव। नेगेटिव भी इसी में बना लिया हमने, और ये हो गए इंटेरोगेटिव किसके, फ्यूचर परफेक्ट के। फ्यूचर परफेक्ट में पहचानने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इस तरह है सेंटेंस में तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। या फिर कोई भी सेंटेंस चेंज करने को आ गया कि फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है, तो आप लोग क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये यूज कर दोगे। इस जगह पे सेंटेंस में हमने यही यूज करके सेंटेंस को पूरा कन्वर्ट कर दिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, बस चेंज क्या होगा, वर्ब्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इतनी बार हमने पढ़ लिया कि परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका किसका, परफेक्ट और कंटिन्यूस का। नाम में ही पता चल रहा है कि परफेक्ट और कंटिन्यूस का कॉम्बिनेशन होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी आइडेंटिफिकेशन हम मोस्टली कंटिन्यूस टेंस की तरह करते हैं, जैसे रहा होगा, रही होगी, इस तरह से ही एंड होते हैं इसके सेंटेंस भी हिंदी में।
पर एक क्या स्पेशल चीज़ होती है इसमें हम एक टाइम यूज़ करते हैं। डेफिनाइट टाइम भी हो सकता है और वो इनडेफिनाइट भी हो सकता है कि पूरा पर्टिकुलर टाइम दे रखा होगा कि 2003 है या फिर 5 बजे से है। इस तरह से कोई सेंटेंस दे रखे होंगे, उसको तो हम बोलेंगे डेफिनाइट टाइम के सेंटेंस है, तब हम लोग यूज़ करेंगे सिंस। और अगर मान लो डेफिनाइट टाइम नहीं दे रखा, इनडेफिनाइट टाइम दे रखा है, जब हमें पता नहीं है कितने टाइम से, बस दे दिया 4 घंटे से, 5 घंटे से, 5 दिनों से, 6 दिनों से, 10 दिनों से, 10 सालों से, इस तरह का जो होगा तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर का। ठीक है, बस ये एक होता है इसके अंदर, उसके अलावा और कोई नहीं है। इसका आइडेंटिफिकेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, इसी तरह से होते हैं सेंटेंसेस के। नेक्स्ट आता है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, कोई सेंटेंस दे दिया और पूछ लिया कि कौन सा टेंस है, और अगर उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो कैसे पता चलता है। विल हैव बीन आ रहा हो, हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और कंटिन्यूस की पहचान क्या है, V1 प्लस ING। कहीं पे भी आए, चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, V1 प्लस ING तो आना ही है। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है यहाँ, विल हैव बीन और शैल हैव बीन हो और V1 प्लस ING हो। ये दो चीज़ें, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी क्या कहेंगे हम कि ये सेंटेंस किसका है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर वही सेम प्रोसीजर हमेशा की तरह, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट। नाउ हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में मैंने बताया था कि दो आ रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में लगा देते हैं नॉट। यहाँ तो 3 आ गए, किसके साथ लगाएं, हमेशा नॉट याद रखना किसके साथ लगेगा, विल के बाद लगेगा। विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, इसी के साथ लगेगा। हैव बीन तो पूरा कंप्लीट अपने साथ अलग ही हो जाता है, इसलिए इन दोनों के साथ नहीं लगेगा। अब यहाँ 3 है तो प्रायोरिटी किसे देंगे, विल और हैव के बीच में लगाएंगे हम। विल और हैव के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और शैल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसके अंदर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पार्ट, बाकी तो कुछ नहीं है कि हम लोग अगर बाई चांस यहाँ नॉट लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। तो विल, ये याद रखना है, विल शैल के बाद ही नॉट लगेगा। तो नेगेटिव बनाना है, यही बना लेते हैं हम, विल नॉट हैव बीन या फिर शैल नॉट हैव बीन, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन में क्या होगा, विल आगे चला जाएगा या और शैल आगे चला जाएगा, क्योंकि अब विल हैव को आगे भेजेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 2 जनों को जाने में तो बहुत टाइम लगता है ना, तो सारे का सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा तब तक, तो फिर क्या मतलब है। इसीलिए सिर्फ विल अपनी पोजीशन चेंज करता है, विल और शैल अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, अपनी जगह रहते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन फॉर्म स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगा, विल या फिर शैल आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट पोजीशन चेंज, फिर हैव बीन अपनी जगह पे रह जाएगा। बहुत भारी है, मूव ही नहीं कर सकता ये अपनी जगह से। V1 प्लस ING एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। इसके सेंटेंस मैंने बताया था कि सिंस और फॉर एक टाइम लिमिट मेंशन होनी चाहिए, इसमें हम लोग टाइम लिमिट मेंशन करके सेंटेंस बनाएंगे। इसके रोहन प्लेस क्रिकेट है, सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारे को रोहन चाहिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, 4 बजे से, सिंस 4 o'clock, कब से खेल रहा है, सिंस 4 o'clock से खेल रहा है, 4 बजे से ही खेल रहा है। अगर दे वाला बनाना है तो क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट दे रखा है, विल हैव बीन सिमिलर, विल हैव बीन लिविंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, हियर, ओह शिट सॉरी, दे विल हैव बीन आएगा, हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, वो 2 सालों से यहाँ रह रहे होंगे। ठीक है, वी का भी बना लेते हैं। वी वाला क्या था, वी शैल हैव बीन, बाय था ना उसमें फॉर्म, बाइंग वेजिटेबल्स
कब से? सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग भी एक टाइम है कि सुबह से है, तो ये भी एक फिक्स टाइम है, डेफिनाइट टाइम ही है, इसलिए हम लोग इसमें सिंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब आता है इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नॉट कहाँ ऐड होगा? विल और हैव बीन के बीच में ऐड होगा। विल के बाद नॉट आएगा। दे विल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन, रोहन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, वी शैल नॉट हैव बीन बाइंग वेजिटेबल्स सिंस मॉर्निंग। इसका क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बस इसी को चेंज करेंगे, यही चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका? विल रोहन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग क्रिकेट, कब से? सिंस 4 o'clock था, सिंस 4 o'clock। विल रोहन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। ये रोहन वाले का सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट वाले का बनाना है, तो नेक्स्ट वाले के लिए हम लोग क्या ही करेंगे? वही सिमिलर प्रोसेस, विल को आगे भेज दो, दे को बीच में ले आओ, इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, देन हैव बीन अपनी ही जगह पर रह गया, लिविंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, हियर फॉर 2 years, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर। हाँ, तो नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट हो जाएगा शेल। शेल था उसके अंदर, शेल हैव बीन था, तो शेल अपनी पोजीशन चेंज करेगा वी के साथ, शेल वी, हैव बीन अपनी ही जगह पे, और वहाँ फॉर्म थी बाय, बाय का हो जाएगा बाइंग। बाइंग क्या था? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स सिंस मॉर्निंग। सिंपल। और सिंपली हमने क्या किया? इन सबके सेंटेंस फॉर्मेशन कर दिए, इंटेरोगेटिव के सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। बस सिंपल, हमने बस आगे भेज दिया, इसको पीछे भेज दिया। बस ये याद रखना है कि क्या आगे जाता है? सिर्फ विल आगे जाता है, शैल आगे जाता है, और इन दोनों के बीच में ही नॉट भी लगता है। ठीक है, यहाँ हमारे ख़त्म हो जाते हैं सारे के सारे फ्यूचर टेंस। हमने आसानी से सीख लिया कि एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, 3 तरह के स्ट्रक्चर भी सीख लिए, चेंज करना भी सीख लिया, और ये आइडेंटिफिकेशन भी सीख लिया। अब एक बार हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका कि क्या क्या पढ़ा था आज की क्लास में, उसके बाद में इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल के लिए हमने क्या देखा था कि फ्यूचर सिंपल के अंदर कोई भी सेंटेंस अगर गा, गी या फिर गे से एंड होता है तो ख़त्म होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है वो। और इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना होता है तो उसके अंदर नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए, विल शैल होना चाहिए या फिर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों ही साथ आते हैं इसके अंदर। अगर ऐसा कोई सेंटेंस होगा जिसके अंदर विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी तो किसका सेंटेंस होगा? फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस होगा। फिर इसका स्ट्रक्चर बनाया था। स्ट्रक्चर का मेन क्या होता है? सब स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। यही हमारा सभी के अंदर रहता है। बस हमें क्या याद रखना रहता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, कौन सी मेन वर्ब लग रही है। अगर ये हमें पता है तो हम लोग स्ट्रक्चर इजीली फॉर्म कर लेते हैं। नॉट वाला बनाना होता है तो नॉट अगर सिंगल दे रखा हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उसी के आगे लग जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसको इंटरचेंज करा देंगे, उसकी पोजीशन किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ उसकी पोजीशन अगर इंटरचेंज करा देते तो क्या बन जाता है? इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फिर हमने क्या किया था? इसके सेंटेंस बनाए थे, इंटरचेंज करे थे। प्रेजेंट सिंपल से हमने उसके सेंटेंस इंटरचेंज करते हुए फ्यूचर सिंपल के बनाए थे। सारे के सारे सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करना भी सीखा था। फिर हमने देखा था कि फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या में अगर कोई भी सेंटेंस रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे से एंड होता है तो उसे हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है। फिर उसके अंदर अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? विल बी या शैल बी आ रही है। और मेन वर्ब कौन सी आ रही है? V1 + ING। विल बी, शैल बी और V1 + ING आ रहा होगा तो उसमें क्या होता है? हम लोग उसको फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सब्जेक्ट और इसकी हेल्पिंग वर्ब पुट कर दी, विल बी, शैल बी एंड देन V1 + ING और ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया था। नॉट बनाना था तो हमारे पास यहाँ 2 वर्ड्स है। जब भी 2 वर्ड्स का केस आता है तो नॉट कहाँ लगेगा? उन दोनों के बीच में लगेगा। ओके, अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्या होगा? फर्स्ट वाला वर्ड आगे मूव कर जाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाले वर्ड को मूव करना है, बाकी सेकंड वर्ड वहीं का वहीं रहेगा। बी अपनी पोजीशन पे रहेगा और सब्जेक्ट के साथ पोजीशन कौन चेंज करेगा? विल या फिर शैल। ठीक है,
इस तरह से हमने इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए। इंटेरोगेटिव के बाद में हमने देखा था इसके सेंटेंस बनाने भी सीखे थे, हमने इंटरचेंज किया था। इसी से सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को लेते हुए फ्यूचर कंटिन्यूस के सेंटेंस बनाए थे, नेगेटिव भी बनाए थे, अफर्मेटिव भी बनाए थे और इंटेरोगेटिव भी बनाए थे। उनके स्ट्रक्चर ये रहे। इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए हम लोग कोई सा भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है तो हम लोग किसी का भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। फिर ये भी पता होना चाहिए कि किसका बनाना है, और नहीं पता है तो अब सारे सेंटेंस के बना दो, किसी का भी किसी के भी बनाने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, बस ये याद रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, किसी में मेन वर्ब है तो कौन सी लगती है। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि काम अभी चालू तो नहीं हुआ है पर जो फ्यूचर में होगा ज़रूर होगा, मतलब डेफिनेटली वो काम होने वाला है और वो कंप्लीट भी होगा, ऐसा काम है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव लगती है। और क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट के अंदर अभी तक सारे टेंसेज में क्या हो रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। ओके, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म और स्ट्रक्चर में पुट कर दिया तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बना। इसके अंदर भी दो वर्ड्स हैं तो दो वर्ड्स के बीच में नॉट लगेगा। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। देन फिर आता है इसका अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन में भी वही सिमिलरली विल आगे चला जाएगा सब्जेक्ट के साथ, शैल आगे चला जाएगा सब्जेक्ट के साथ इंटरचेंज होने के लिए, बाकी के बाकी वहीं के वहीं रहेंगे। इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया था। इसके सेंटेंसेस बनाना भी सीख लिया हमने। मुझे लगता है अब आपको आराम से कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आ रही होगी इनसे सेंटेंस बनाने में, और अभी भी कोई डिफ़िकल्टीज़ है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। देन हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसा कि नाम में ही बता रहे हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूस का कॉम्बिनेशन है, दोनों ऐड होके आ रहे हैं। इसीलिए इसमें क्या होगा? कंटिन्यूस का नाम सुनते ही V1 प्लस ING तो आना ही है। कोई सा भी टेंस हो, कंटिन्यूस जहाँ पे भी आ रहा है लिखा हुआ ही कहीं है, सिर्फ कंटिन्यूस वर्ड का मतलब ही क्या हो गया? V1 प्लस ING, यानी कि काम कंटिन्यू हो रहा है। इसकी हिंदी में पहचान करने के लिए हम वही सिमिलर जो कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसी से होता है। पर इसके अंदर क्या होता है? टाइम लिमिट आ जाती है, पर्टिकुलर टाइम आ जाता है। जैसे कि डेफिनाइट टाइम भी हो सकता है और इनडेफिनाइट भी हो सकता है। डेफिनाइट टाइम के अंदर क्या हो गया? टाइम दे रखा है पर्टिकुलरली कि इस टाइम से हो रहा है, 4 बजे से 5 बजे से 10 साल से नहीं, 2003 से 2010 से, इस तरह के टाइम दे रखे हैं। तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। और नहीं दे रखा है, डेफिनाइट टाइम नहीं दे रखा है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। कोई पर्टिकुलर नहीं है, 5 दिन से 10 दिन से 4 घंटे से 20 साल से, इस तरह से कुछ दे रखा है तो क्या हो जाएगा? फॉर का यूज़ करेंगे हम। इनडेफिनाइट टाइम के लिए फॉर का, डेफिनाइट टाइम के लिए सिंस का। देन इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लग रही थी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और V1 प्लस ING तो लग ही रहा था। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया था? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनता है। नेगेटिव बनाना होता है क्योंकि इसके अंदर अभी तो हमने देख लिया कि 2 वर्ड्स होते हैं तो उनके बीच में आ जाता है। इसमें 3 वर्ड्स हैं पर फिर भी क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड वर्ब के बीच में ही आता है। अगर नॉट आएगा भी तो किसके बीच में आएगा? फर्स्ट और सेकंड के बीच में आएगा नॉट। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एंड देन अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल को ही आगे भेजेंगे, हम विल को ही आगे भेजेंगे। विल हैव को क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि विल हैव 2 वर्ड्स को अगर आगे भेजेंगे तो बहुत टाइम लगेगा तो फिर क्या होगा? काम तो वहीं खत्म हो जाएगा, उसे क्या मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? विल और शेल में को ही आगे भेजेंगे, बाकी के यहीं रहेंगे। बहुत भारी है, ये लोग हिल ही नहीं सकते अपनी जगह से, इसलिए हिलते ही नहीं है ये। विल आगे चला जाएगा, देन सब्जेक्ट हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारे सारे के सारे सेंटेंस और इसके स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सारे के सारे 12 टेंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से इजीली सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आज यहाँ टेंस ख़त्म होता है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.